देखो लास्ट टॉपिक हो गया था हमारा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट शुरू किए थे, जिसमें हमने देखे थे सबसे पहले ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट ये हुआ था जैसे कि ग्रुप 16 17 18 एलिमेंट के अंदर। तो इसके बाद में अब नया टॉपिक हमको कुछ नोबल गैस की मैंने बताया था आपको। इसके बाद में आता केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हाइड्रोजन। एक एक कंपाउंड की हमको केमिकल रिएक्टिविटी देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुप 16 की एलिमेंट की। द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 16 रिएक्ट विद द हाइड्रोजन टू फॉर्म द हाइड्रेट। देखो अगर ग्रुप 16 के अगर कोई एलिमेंट है, अगर वो हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्ट करते तो वो फॉर्म करते हैं हाइड्राइड। फॉर एग्जांपल दिया उसने H2E। H2 का मतलब है कि ये किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ। और E का मतलब होता है हमारे एलिमेंट। अगर ग्रुप 16 की अगर बात की तो उसमें आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टूरेनियम, पोलोनियम। अगर O ने अगर रिएक्ट किया H2 के साथ तो वो हो जाएगा H2O, वाटर फॉर्म करेगा। सल्फर ने अगर रिएक्ट किया तो वो फॉर्म करेगा H2S गैस। अगर से सेलेनियम ने अगर रिएक्ट किया तो वो फॉर्म करेगा H2SC। टूरेनियम ने अगर रिएक्ट किया तो वो फॉर्म करेगा H2TE। और पोलोनियम ने अगर फॉर्म किया तो वो करेगा फॉर्म रिएक्ट किया तो वो फॉर्म करेगा H2PO। सम प्रॉपर्टी ऑफ द हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 आर गिवन टेबल। ये 16 के अंदर गिवन टेबल में दिया हुआ है जो डिलीट है आपको। H2 इज कलरलेस ऑर्डरलेस रहता, जो वाटर रहता, वाटर बोले तो पानी, कलरलेस रहता, ऑर्डरलेस रहता और लिक्विड फॉर्म में रहता। जबकि दूसरे वाले जो है मतलब जबकि वाइल एलिमेंट जैसे कि H2S, H2SE, ये H2TE, H2PO आर द कलरलेस रहते, बैड स्मेल रखते और पॉइजनिंग गैस रहती है एट अ एम्बिडेंट कंडीशन। एम्बिडेंट का मतलब होता है कंबाइंड फॉर्म में रहती है। उसके बाद में आते हैं ऑल हाइड्राइड। जितने भी हाइड्राइड है वो एंगुलर स्ट्रक्चर रखते हैं विच इन्वॉल्व द sp3 हाइब्रिड। उनके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है ऑफ सेंटर एटम के अंदर। उसके बाद में और हाइड्रेट की अगर बात की हमने, द हाइड्रेट ऑफ द ग्रुप 16 एलिमेंट आर वीकली एसिडिक। वो वीक एसिड रहते, ग्रुप 16 के जो हाइड्रेट रहते वो वीक एसिडिक नेचर रखते। द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द हाइड्रेट इंक्रीज। अगर एसिडिक कैरेक्टर हाइड्रेट का अगर इंक्रीज होता है तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी फ्रॉम वाटर टू H2T बोले तो हाइड्रोनियम ये टूरेनियम तक की, हाइड्रेट ऑफ टूरेनियम तक की क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। दिस इज ड्यू टू द डिक्रीज इन द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये इस वजह से होता है कि जो उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। एंथैल्पी ऑफ He बॉन्ड ग्रुप ऑफ 16 के दिया टेबल में दिया हुआ है इसके अंदर 7.5 में। जो डिलीट है सारे देखना अपने डिलीट पोर्शन में। ऑल हाइड्राइड जो रहते हैं H2O के रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखते हैं। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी विच इंक्रीज इन द ऑर्डर। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा रहती है H2TE की, उससे कम आती है H2SE की और उससे कम आती है H2S की। उसके बाद ग्रुप 17 के एलिमेंट, द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 17 रिएक्ट विद द हाइड्रोजन। अब 17 में कौन कौन आता, तो हाइड्रोजन क्लोरीन आता, ब्रोमीन आता, आयोडीन आता, फ्लोरीन आता, एस्ट्रिडीन आता। अगर से फ्लोरीन देखो अगर हाइड्रोजन रिएक्ट करता है X2 के साथ तो H2 प्लस X2 इज कन्वर्टेड टू 2HX। अब X का मतलब आपको मालूम है, X बोले तो हैलोजन होते हैं। हैलोजन कौन थे, जिसको हम अल्किल हाइलाइट बोलते हैं। और X आपको मालूम है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन है। सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द हाइड्रोजन हाइलाइट आर गिवन इन टेबल में दी हुई है 7.6 के अंदर। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द हैलोजन का भी दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं टेबल वगैरह में दिया हुआ है। उसके बाद में अब आती है रिएक्टिविटी। देखो प्रॉपर्टी ऑफ द हाइड्रेट ऑफ द ग्रुप एलिमेंट दी हुई है। अब आती है ग्रुप 18 की बात। तो नोबल गैस आर केमिकली इनर्ट रहती है। केमिकली इनर्ट का मतलब क्या होता है, केमिकली इनर्ट कंपाउंड वो कंपाउंड रहते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होते, वो केमिकली क्या रहते हैं, इनर्ट रहते। ड्यू टू द हाइड्रोजन देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से वो केमिकली इनर्ट रहते, वो पार्टिसिपेट नहीं करते। रिएक्टिव टूवर्ड्स द ऑक्सीजन। अब रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द ऑक्सीजन देखना है तो ग्रुप 16 के अंदर देखते हैं हम पहले ऑल द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 16 में पहला ऑक्सीजन आता, फिर सल्फर आता, फिर सेलेनियम आता, टूरेनियम आता, पोलोनियम आता। तो पहले इसमें याद देखना है हमको टाइप्स ऑफ EO2। ई का मतलब है सल्फर, ऑक्सीजन, सेलेनियम, टूरेनियम, पोलोनियम।
तो देखो EO2 के अंदर अगर ऑक्सीजन अगर लिया आपने, ई की जगह पे अगर ऑक्सीजन लिए तो ऑक्सीजन इंटू O2 तो वो हो जाएगा O3, तो वो फॉर्म करेगा ओजोन। एंड सल्फर अगर लिए तो वो फॉर्म करेगा SO2, आर गैस फॉर्म में रहती। जबकि सेलेनियम लिए तो डाइऑक्साइड Ag2, सेलेनियम डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा जो सॉलिड फॉर्म में रहता। दे आर एसिडिक इन नेचर एंड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म द एसिड। ये एसिडिक नेचर रखते हैं और रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और टू फॉर्म करते हैं एसिड। जैसे कि SeO2, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस अगर वाटर से रिएक्ट अगर करती है तो फॉर्म करेंगी H2SO3 सल्फरस एसिड। और SeO2 ने अगर वाटर के साथ रिएक्ट करा तो फॉर्म करेगा H2SeO3 सेलेनियस एसिड। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ द ऑक्साइड डिक्रीज होती है सल्फर डाइऑक्साइड से लेके तो टी बोले तो टोरेनियम ऑक्साइड तक के। फिर दूसरी टाइप दिया उसने EO3 टाइप ऑक्साइड, तो इसमें आते हैं SO3, SeO3, TO3 आंसर एसिडिक इन नेचर रखते और ये डिजोल्व होते हैं वाटर में और टू फॉर्म करते हैं एसिड। डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म द एसिड। जैसे दिया हुआ है SeO3 प्लस H2O तो ये फॉर्म करेगा H2SeO3 सॉरी H2SeO4 सेलेनिक एसिड। उसके बाद में आती है ग्रुप 17 की बात। तो एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 17 एलिमेंट, उसमें हेलोजन रहते हैं और मेनी ऑक्साइड विद ऑक्सीजन बट मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल। जैसे ज्यादा करके ये स्टेबल रहते हैं और कुछ जो रहते हैं वो अनस्टेबल फॉर्म में रहते हैं। जैसे कि पहला आता है फ्लोरीन, फ्रॉम द टू ऑक्साइड है OF2 और OF2F2। उसके बाद में आता ओनली OF3, OF2 इज थर्मली स्टेबल रहता। बोथ आर स्ट्रॉन्गली फ्लोरेटिंग एजेंट। फ्लोरेटिंग एजेंट का मतलब वो होता है जो फ्लोरिनेशन करते। O2F2 ऑक्सीडाइजिंग प्लूटोनियम 2 PuF6 के अंदर रिएक्शन यूज रिमूविंग द प्लूटोनियम वगैरह को यूज करने के लिए उसके यूज बताया उसने। उसके बाद में आता क्लोरीन, क्लोरीन ऑक्साइड Cl2O, ClO2, Cl2O6, ये सब उसके अलग अलग ऑक्साइड फॉर्म है जिसमें से उसने अलग अलग इसका काम बताया। ClO2 की अगर बात की तो वो यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर वगैरह के तौर पे यूज करते उसको ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे। ब्रोमीन अगर रहा तो उसको यूज करते मिडर रो एनोमोलिया प्रॉपर्टी के लिए। दे आर वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग के तौर पर यूज किया जाता है। उसके बाद में आयोडीन अगर रहा तो उसको यूज करते हैं डिकम्पोज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर। हेलोजन आर मोर स्टेबल देन देयर लोअर वन। हेलोजन जो रहते हैं ना हायर ऑक्साइड ऑफ द हेलोजन आर मोर स्टेबल रहते कंपेयर टू द लोअर वन से, छोटे वाले से। उसके बाद में अब आती है ग्रुप 18 की बात लेते हैं हम। ग्रुप 18 के एलिमेंट जो नोबल गैस है जो केमिकली इनर्ट रहते तो डू नॉट डायरेक्टली रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो ये डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। आज जो हमने पढ़े रिएक्टिविटी पढ़े हमने, रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन पढ़े, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन पढ़े और उनको तीनों भी ग्रुप पे बताना है आपको 16, 17, 18 पे कि हाइड्रोजन का क्या रिएक्शन होता है और ऑक्सीजन का क्या आता है। दोनों ही इसमें सेम एक चीज है कि 18 में दोनों भी रिएक्ट नहीं करते क्योंकि दोनों भी इनर्ट है। नोबल गैसेज जो रहती है वो इनर्ट रहती है, इस वजह से ना ही वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और ना ही वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है। और बाकी सब एलिमेंट क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम रहा तो तुम मुझे वैसा पूछ सकते। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कल से।